तो हमने पिछले सेशन में मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा था। आज के सेशन में बचे हुए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? तो ये कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि। पुरुषों में सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो पुरुषों में सेक्स हार्मोन यह है टेस्टोस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव ये होता है पीयूष ग्रंथि से। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो ये होता है फेफड़ों यानी कि लंग्स की कुपिकाओं एल्वियोली में। मनुष्य में श्वसन रंजक कौन सा है? तो श्वसन रंजक ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य प्रति मिनट 10 से 12 बार सांस लेता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराया किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराया ग्लूकोज का उत्पादन करती है। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लूरा। कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर जोड़े में पूछता तो 23 जोड़ा होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण ये होता है राइबोसोम में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया है वाटसन और क्रिक के द्वारा। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण ये करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पिता के गुणसूत्र पर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है ये बनता है रेटिना पर। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में आँख का कॉर्निया का भाग दान में दिया जाता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो जो त्वचा का रंग होता है ये मेलेनिन के कारण होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो है आंत। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। पीलिया यानी कि जॉन्डिस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया यानी कि जॉन्डिस ये होता है यकृत के संक्रमण के कारण। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का इन ऑप्शनों में से सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेटस रोग किसकी कमी से होता है? तो रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें बच्चों की हड्डियां नरम होकर मुड़ जाती है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 70%। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या 32 होती है।
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। कभी कभी एग्जाम में 29 भी पूछ लिया जाता है, तो ये 29 कैसे आता है? तो दोनों कानों का 3-3 हड्डियां मिला लीजिए, साथ में एक हायोड की हड्डी होती है। इन दोनों को मिलाने पर 29 हड्डी होती है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टोमी कहा जाता है। महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो महिलाओं की नसबंदी को ये कहा जाता है ट्रिकोबेटोमी। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापमान यह होता है नियंत्रित हाइपोथैलेमस में। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ये कहते हैं डायलिसिस कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये होता है तंत्रिका में। कौन सा हार्मोन लव हार्मोन कहलाता है? तो लव हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तचाप घटता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछे तो हो जाएगा शुक्राणु। स्तनधारियों में यूरिया कहाँ बनता है? तो स्तनधारियों में यूरिया यकृत में बनता है। मानव शरीर में पसलियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या 24 होती है, और जोड़े में पूछे तो 12 जोड़े होती है। कंडरा किसे जोड़ता है? तो कंडरा जो है पेशी को हड्डी से जोड़ता है। नवजात शिशु में श्वसन दर कितनी होती है? नवजात शिशु में श्वसन दर जो होती है 30 से 60 बार पर मिनट होती है। हेपरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है? तो हेपरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। एडम का एप्पल्स यानी कि एडम्स एप्पल किस अंग का हिस्सा है? तो यह है कंठ का हिस्सा है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि आपने आज के 49 में से कितने सही किए। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।